आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम हंगर गेम्स है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम देखते हैं कि दो छोटे बच्चे एक बहुत खौफनाक सी जगह पर होते हैं और वहाँ वो एक आदमी को भूख की वजह से एक मर जाने वाले आदमी को काटता हुए देखते हैं ताकि वो इसका गोश्त खाकर अपनी भूख को मिटा सके। और जब वो दोनों बच्चे अपने घर वापस आते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर उनको एक बुरी खबर सुनाती है कि उनका बाप अब इस दुनिया से जा चुका है और स्नो नाम के लड़के को इसके फादर की एक निशानी देती है। वक्त आगे बढ़ता है और वो बच्चे अब बड़े हो चुके होते हैं। स्नो को एक तकरीब में जाना होता है तो वो इसके लिए तैयार होता है। इसकी सिस्टर इसको तैयार होने में मदद करती है और उसकी ग्रैंड मदर इसको दुआ के साथ फूल भी देती है। स्नो तैयार होकर बहुत जोश के साथ घर से बाहर जाता है। इस तकरीब में आकर वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी तकरीब का आगाज होता है तो सबसे पहले डॉक्टर गाल नाम की लेडी स्टेज पर आती है और सबको बताती है कि वो इस बार यहाँ पर होने वाली गेम्स की इंचार्ज है। और लास्ट में वो हंगर गेम्स के फाउंडर से सबको मिलाती है। वो देखने में एक बोना इंसान होता है और वो वहाँ मौजूद लोगों को उन सब लोगों के नाम बताता है जिनको इस साल गेम के लिए सेलेक्ट किया गया होता है। और जब लूसी नाम की लड़की को सेलेक्ट किया जा रहा होता है तो इसकी एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें वो एक लड़की के ड्रेस में सांप छोड़ देती है। लूसी के ऐसा करने की वजह से इसको पकड़ लिया जाता है। स्नो को गेम्स के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया होता जिसका उसे बहुत बुरा लगता है। और जब सेलेक्ट होने वाले लोगों को उनकी गेम की जगह पर मुंतकिल किया जा रहा होता है तो स्नो भी इसी जगह जाता है और लूसी से दोस्ती करने की कोशिश करता है और मौका पाकर उस ट्रक में चला जाता है जिसमें बाकी सेलेक्ट होने वाले लोग होते हैं। वो ट्रक उन सब लोगों को कैपिटा के चिड़ियाघर में छोड़ आता है और वो सब लोग एक बड़े से पिंजरे में कैद होते हैं जैसे कि जानवरों को चिड़ियाघर में रखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही। फिर स्नो अपनी क्लास के लिए आता है और वहाँ उसकी डॉक्टर से बहस हो जाती है, पर वो स्नो पर गुस्सा करने की बजाय हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स खाना खाने के लिए जाते हैं, पर स्नो और उसका एक दोस्त अपने खाने में से कुछ खाना बचाकर अपने उन दोस्तों के लिए ले जाते हैं जो कि पिंजरे में कैद होते हैं। स्नो लूसी को खाना देता है और वो इसे वहाँ मौजूद अपने एक साथी के साथ शेयर करती है और फिर वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। इसी दौरान ही पिंजरे में कैद एक लड़की दूसरी लड़की पर हमला करके उसे मार देती है तो वहां मौजूद सिक्योरिटी वाले भी इस लड़की को मार डालते हैं। स्नो इस सब के बारे में अपने घर वालों को बताता है। इसके बाद स्नो और उसके बाकी साथियों का कैदी लोगों के साथ एक सेशन होता है जिसमें वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर स्नो अपनी एक फ्रेंड के साथ डॉक्टर के पास जाता है। वो इन दोनों को एक रंग बिरंगे सांपों से भरे बॉक्स के पास ले जाती है और स्नो की फ्रेंड को इस बॉक्स में से एक पेपर निकालने को कहती है और जैसे ही वो लड़की पेपर निकालने के लिए अपना हाथ इस बॉक्स में डालती है एक सांप इसको काट लेता है और वो वहां से नीचे गिर जाती है और इसे कुछ लोग उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब एक बड़ी सी बिल्डिंग में स्नो इसके साथियों और कैदियों को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा हाल होता है और कुछ देर गुजरने के बाद ही इस हाल में बम ब्लास्ट होने से बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं और उसी में स्नो भी जख्मी हो जाता है और मदद के लिए पुकारता है। लूसी इसकी मदद करने को आती है और उसको बचा लेती है। अब स्नो को जब होश आता है तो उसकी सिस्टर और उसका दोस्त इसके पास होते हैं, पर वो होश में आते ही सबसे पहले लूसी के बारे में पूछता है और तभी सामने लगे टीवी पर लूसी इसे गाना गाते हुए दिखाई देती है। स्नो इसी बिल्डिंग में दोबारा आता है जो कि ब्लास्ट की वजह से तबाह हो चुकी होती है। फिर स्नो लूसी से मिलने के लिए जाता है और उसको जहर से भरी एक डिबिया देता है। आगे हम पार्ट 2 के बारे में देखते हैं जिसमें इनाम तकसीम किए जाने वाले थे। अब तमाम स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और स्क्रीन में उनको सारे कैदी दिखाए जाते हैं जिनको दोबारा इसी बिल्डिंग में लाया गया था जिसमें पहले ब्लास्ट हुए थे। इनमें से एक स्टूडेंट इन कैदियों को बेबस हालत में देखकर आपे से बाहर होकर वहां से चला जाता है और जैसे ही घंटी बजती है गेम स्टार्ट होती है तो सब कैदी एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, पर लूसी एक लड़के को वहां से बचाकर अपने साथ ले जाती है और एक कैदी लड़की अपने एक तड़पने वाले दोस्त को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी रूह को आजाद कर देती है।
इसके बाद स्नो अपने एक दोस्त के साथ इसी बिल्डिंग में जाता है जहां वो कैदी होते हैं, और वहां पर एक लड़का उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर स्नो अपनी जान बचाने की खातिर इस लड़के को मार डालता है और वहां से भागकर अपने दोस्त के साथ बाहर आ जाता है। स्नो दोबारा डॉक्टर के पास जाता है और वो इसकी मरहम पट्टी करती है। फिर स्नो अपनी सिस्टर के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। वो इसे तसल्ली देती है और स्नो अपनी सिस्टर के साथ दोबारा से गेम को जॉइन करता है, और गेम के शुरू होते ही लूसी का एक और साथी मारा जाता है और उसके साथ ही वहां मौजूद कैदी लूसी के पीछे पड़ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। पर स्नो इसको बचाने के लिए पानी की कुछ बोतलें अपने गेमिंग कंप्यूटर के जरिए इस बिल्डिंग में भेजता है, जिससे वो कैदी जख्मी होकर गिर जाते हैं और लूसी एक पानी की बोतल उठाकर अपने आप को छुपा लेती है और कैदी उठकर बाकी की बोतलों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। लूसी पानी की बोतल में जहर डाल देती है और जब सारे कैदी वहां मौजूद एक और लड़की को मारने के लिए जाते हैं तो लूसी मौका पाकर वहां मौजूद सारी पानी की बोतलों से पानी गिराकर जहर वाले पानी की बोतल वहां रखकर वहां से भाग जाती है। फिर वो पानी वहां मौजूद एक कैदी लड़की पी लेती है और मर जाती है। तो इसका साथी मर जाने वाले अपने बाकी साथियों की लाशों को एक जगह पर इकट्ठा करके गेम का फ्लैग उन सब पर डाल देता है और कैमरे में देखकर कहता है कि अब मुझे भी सजा सुनाई जाए। स्नो डॉक्टर गाल से अपनी मरहम पट्टी करवाता है और दूसरी तरफ वो कैदी लूसी को इस बाग से बाहर निकलने पर मजबूर कर रहे होते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। और जैसे वो सब लोग इस बिल्डिंग में दोबारा आते हैं, वहां पर बहुत से सांप छोड़ दिए जाते हैं जो कि बाकी बचाने वाले कैदियों को भी मार देते हैं। पर लूसी वो अकेली लड़की होती है जो कि इन सब से बच जाती है और इस गेम को जीत जाती है। पर कुछ देर के बाद ही सांप लूसी को कैद करने में लग जाते हैं और स्नो ये सब कुछ देखकर डॉक्टर गाल से कहता है कि तुम ये सब गलत कर रही हो। लूसी इस गेम की विनर है और तुम उसके साथ ये सब नहीं कर सकती। तो हाल में मौजूद बाकी सब स्टूडेंट्स भी इसका साथ देते हैं और मजबूर होकर डॉक्टर गाल को स्नो की बात मानना पड़ती है। आगे हंगर गेम्स का तीसरा राउंड स्टार्ट होता है और इसमें स्नो को सजा दी जाती है क्योंकि उसने चीटिंग करके लूसी को विन करवाया होता है। स्नो और उसके एक दोस्त को फौज में भर्ती कर लिया जाता है और वहीं पर एक रात होने वाली पार्टी में स्नो और लूसी एक दूसरे को देख लेते हैं। पर इसी वक्त वहां कुछ लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं और सब लोगों को वहां से भागना पड़ता है। पर स्नो लूसी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन स्नो और लूसी की मुलाकात हो जाती है। फिर वो सब लोग मिलकर स्विमिंग के लिए जाते हैं और इकट्ठे टाइम गुजारते हैं। फिर एक शाम जब दोबारा पार्टी चल रही होती है तो इस शाम स्नो से एक मर्डर हो जाता है और ये सब लूसी भी देख लेती है। तो स्नो लूसी को स्टेज पर जाने को कहता है और खुद अपने दोस्त के साथ सोने के लिए चला जाता है। तभी वहां पर फौजी आते हैं क्योंकि इस लड़की के मर्डर की खबर हर तरफ फैल जाती है और फौजी इस कातिल की तलाश में ही उधर आते हैं और फिर 3 लोगों पर शक होने की वजह से उन्हें फांसी दे दी जाती है और उन 3 लोगों में स्नो का दोस्त भी शामिल होता है और स्नो इसको अपनी वजह से फांसी होते देख परेशान होकर बहुत रोता है। और फिर ये सब कुछ होने के बाद वो लूसी के साथ इस जगह से भाग जाता है और वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही होती है तो वो दोनों बारिश से बचने के लिए जंगल में बने एक घर के अंदर चले जाते हैं। स्नो को वहां पर कुछ पिस्तौलें मिली। तभी लूसी उसे कहती है कि वो खाने का बंदोबस्त करने के लिए बाहर जा रही है और जब काफी वक्त गुजरने पर भी लूसी वापस नहीं आती तो स्नो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर जाता है और वहीं पर जंगल में उसे लूसी का स्कार्फ मिला। स्नो वो स्कार्फ उठाता है तो इसके नीचे सांप होता है जो कि इसको काट कर वहां से भाग जाता है। स्नो लूसी को आवाजें देता है पर वो इसके सामने नहीं आती तो स्नो को इस पर शक होता है और वो वापस अपनी ट्रेनिंग की जगह पर आ जाता है और वहां से इसे डॉक्टर गाल के पास भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी स्टडी को जारी रख सके। अब स्नो के रहने सहने का ढंग भी बदल जाता है क्योंकि उसने हंगर गेम्स को जीत लिया होता है और इस सब के बाद वो इस बोने प्रोफेसर के पास अपने फादर के बारे में पूछने के लिए जाता है। तो वो स्नो को बताता है कि तुम्हारे फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे
और उसके साथ ही एक छोटी सी बोतल से कोई मशरूब पीता है, जिससे इस बौने इंसान की मौत हो जाती है और उसकी मौत भी एक मिस्ट्री बन जाती है। ठीक इसी तरह जैसे स्नो के फादर की मौत अब तक मिस्ट्री है। और यहीं पर हंगर गेम्स का एंड होता है।